नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 21 जुलाई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हेम्पी को फिडे विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि तमाम तेलुगु अवाम के लिए फ़ख्र का लम्हा है कि हेम्पी इस टूर्नामेंट के लिए सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहले हिंदुस्तानी खातून बन गई हैं। इनकी मेहनत, साबित कदमी और शतरंज के खेल में महारत वाकई काबिल तक़लीद है। वज़ीर आला ने इनके आने वाले मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि पूरी रियासत को इनकी कामयाबी पर फ़ख्र है। साबिक वज़ीर और सीनियर BRS MLA हरीश राव ने रियासत भर के गुरुकुल स्कूल्स में बार बार फूड पॉइजनिंग के वाक़यात के लिए कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम रिहायशी स्कूलों में तहफ़्फ़ुज़ और अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 4 अलग अलग फूड पॉइजनिंग केसेस दर्ज किए गए। संगारेड्डी ज़िले के नारायणखेड़ मंडल के नागलगिडा मॉडल स्कूल, नागर कर्नूल के पेदापल्ली कोदापल्ली गुरुकुल स्कूल, जगतियाल ज़िले के लक्ष्मीपुर गुरुकुल स्कूल और भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले के भद्राचलम गुरुकुल कॉलेज में ये वाक़यात पेश आए। तमाम वाक़यात में दर्जनों तलबा को अस्पताल में दाखिल कराया गया। हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के दौरान लिंक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रुकन असम्बली गणेश पर इतवार की रात कुछ नामालूम अफराद ने हमला करने की कोशिश की। इतलात के मुताबिक वो बोनाल की तकारीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि इनके हक़े के मांकेश्वर नगर में अचानक तकरीबन 30 नौजवानों ने इनका रास्ता रोक लिया। इन पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन इनके गनमैनों ने बरोक्त मुदाखलत करते हुए इन्हें बचा लिया। इस वाक़े में MLA गणेश की कार को शदीद नुकसान पहुँचा। वाक़े के बाद MLA ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ताहम हमले की वजूहात और दीगर तफसीलात का भी इंतजार है। पुलिस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। BRS की MLC कविता ने तेलंगाना रियासती इत्तलात कमीशन में पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी न होने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक साबिका ट्विटर पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि क्या इत्तलात कमीशन में BC और ST तबकात के लिए कोई जगह नहीं है। कविता ने कहा कि पहले ही मुकर्रर किए गए चीफ कमिश्नर और 4 कमिश्नर्स में से एक भी BC या ST तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता। मज़ीद 3 कमिश्नर्स की तकर्रुरी के लिए तैयार की गई तजावीज़ में भी BC और ST उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि आबादी के तनासब के मुताबिक ज़ेर-ए-इल्तवा 3 कमिश्नर के अहदों को BC और ST तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से पुर किया जाए। कविता ने कहा कि BC तबकात को 42% रिजर्वेशन देने के वादे पर कांग्रेस हुकूमत कितनी संजीदा है, इसका अंदाज़ा इन इक़दामात से लगाया जा सकता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके अतराफ में इस वक्त खौफ-ए-राज़ फैल गया जब इतवार की रात हवाई अड्डे के हुकाम को बम धमकी का मेल मौसूल हुआ। हवाई अड्डे के हुकाम की इत्तला के बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार, मकामी पुलिस बम स्क्वाड हवाई अड्डे पर पहुंचे और किसी भी धमाका खेज़ मादे की मौजूदगी की जांच शुरू की। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक इंतजामी विंग के एहलकारों के एक नामालूम शख्स की जानिब से ऑफिशियल ID पर धमकी आमेज़ ईमेल मौसूल हुई और किसी भी वक्त एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। हवाई अड्डे के हुकाम, अमले और अवाम ने सुकून की सांस ली जब सिक्योरिटी और पुलिस ने वसी पैमाने पर चेकिंग के बाद इस बात की तस्दीक की कि कोई बम नहीं है और ये इत्तला झूठी साबित हुई। ऑल इंडिया में लिस्ट इत्तेहादुल मुस्लिमीन 11 और 12 रबीउल अव्वल को मुनाकिद होने वाली मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात की तैयारी कर रही है। तक़रीबात के पेश नज़र इतवार को दारुस्सलाम में पार्टी दफ्तर में एक जायज़ा इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में तक़रीबात के इंतज़ामात पर तवज्जो दी गई। इस इजलास में AIMM के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा क़ादरी, याक़ूतपुरे के MLA जाफ़र हुसैन मिराज, कारवान MLA कौसर मुहिउद्दीन, MLC मिर्ज़ा अहमद बे क़ादरी और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। हैदराबाद में हर साल इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने 12 रबीउल अव्वल को तक़रीबात मुनाकिद की जाती हैं। हालांकि हैदराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात में 1 माह से ज़्यादा का अरसा बाकी है, लेकिन AIMM ने इस तक़रीबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी और इंतज़ामात पर तबादला ख्याल के लिए जायज़ा इजलास मुनाकिद करना शुरू कर दिया है। पुराने शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के दूसरे दिन जुलूस निकाला गया। मरकजी जुलूस अक्कन्ना मादना महाकाली मंदिर से शुरू होकर नागल चिंता, शालीबंडा, चार मीनार, गुलजार हाउस, मदीना बिल्डिंग से गुजरते हुए दहली दरवाज़ा नयापुर पर इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीबन 25 मंदिरों में से ज़ेली जुलूस भी इस मरकजी जुलूस में शामिल हुए। पुलिस ने जुलूस के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े के निपटने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए थे। रैपिड एक्शन फोर्स, सिटी आर्म्ड रिजर्व, क्विक रिस्पॉन्स टीमें और मकामी पुलिस की टीमों को तैनात किया गया था। पुलिस ने जुलूस पर नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया।
साइबर जराइम पर जितनी ज़्यादा बेदारी पैदा की जा रही है, इतनी ही तेज़ी से मुजरिम अपनी चालें बदल रहे हैं। अब वो मामूली अफराद के बजाय बुजुर्गों और रिटायर्ड मुलाजिमीन को निशाना बना रहे हैं, जो ज़्यादातर वक्त फ़ोन पर गुजारती हैं या गैर ज़रूरी फ़ाइलें खोलने की आदत रखते हैं। यह साइबर जराइम अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक महदूद नहीं, बल्कि छोटे शहरों, कस्बों और देहातों तक भी फैल चुके हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। लालच में आकर अपनी ज़ाती बैंक या शिनाख्ती तफसीलात शुरू करने वाले अफराद के बैंक खातों को हैकर्स खाली कर रहे हैं। साइबर मुजरिमों की सबसे बड़ी ताकत लोगों का खौफ है। एक बार अगर कोई इनके जाल में आ जाए तो ये पीछा नहीं छोड़ते, और जब तक कि इसका अकाउंट पूरी तरह खाली न कर दे। माहिरीन ने अवाम से अपील की है कि वो किसी भी गैर मुसद्दिक़ा लिंक या फ़ोन कॉल पर अपनी ज़ाती मालूमात हरगिज़ शेयर न करें, और एहतियात ही साइबर तहफ़्फ़ुज़ की पहली शर्त है। हिमायत सागर में एक मगरमच्छ पाया गया, बाद में इसे बाहिफाजत नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मुंतकिल कर दिया गया, जिसे आमतौर पर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। कोतवालगुड़ा हिमायत सागर में मगरमच्छ देखा गया। इसे देखने के बाद मकामी लोगों ने इसकी इत्तला जंगलात के एहलकारों को दी। बाद जंगलात के अहदेदारों ने मगरमच्छ को पकड़कर ज़ू पार्क मुंतकिल कर दिया। ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले गुज़िश्ता साल हैदराबाद के सालार जंग म्यूज़ियम के करीब धोबी घाट की जानिब मगरमच्छ को बढ़ता हुआ देखा गया था। इस वक्त भी जंगलाती अहदेदारों ने इसे पकड़कर ज़ू पार्क मुंतकिल कर दिया था। तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले मुस्तकिर में ज्वेलरी शॉप में 18 किलो सोने के ज़ेवरात की चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने निफ्शफ के बाद दुकान की पिछली दीवार में नक़बज़नी करके अंदर दाखिल होकर दूसरी सिम का शटर तोड़ते हुए तकरीबन 18 किलो सोने के ज़ेवरात की चोरी कर ली। सुबह जब दुकान खोली गई तो तब दुकान के मालिक को चोरी का पता लगा। फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्ला किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी और क्लोज टीम के अलावा डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस तमाम ज़ावियों से जाँच कर रही है। तेलंगाना के निर्मल ज़िले में बदलते जराइम के रुझान को ज़ाहिर करती हुई एक हैरानकुन चोरी की वारदात पेश आई। भैंसा मंडल के संकली गांव में राजेंद्र और राजवा नामी किसान जोड़ी की 2 गायों की चोरी कार में की गई। ये वाक़या रात देर गए पेश आया, जब घर के करीब बंधी हुई गायें अचानक गायब हो गईं तो मालिकिन ने सारी रात तलाश की, कोई सुराग न मिला। सुबह 8 बजे तक भी गायें न मिलने पर उन्होंने करीबी घरों के CCTV कैमरे फुटेज देखी, जिसमें कुछ मुश्तबा अफराद को एक कार में गायें ले जाते हुए देखा गया। पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस हैरानकुन वाक़े ने मकामी अफराद को परेशानी में डाल दिया, जो अब ऐसी अजीब व गरीब चोरियों पर रोक लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। ये वाक़या न सिर्फ एक अनोखे जराइम की अक्कासी करता है, बल्कि ये भी ज़ाहिर करता है कि वक्त के साथ साथ मुजरिमों के तरीक़े किस तरह बदल रहे हैं। अब वो रिवायती तरीक़ों को छोड़कर जदीद टेक्नोलॉजी और गैर मुतवक्की हिकमत अमलियों का सहारा ले रहे हैं। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान की कत्ल की वारदात रूनुमा हुई। पुलिस ने बताया कि 27 साला शेख कबूलुल्लाह उर्फ अड्डू खान पर इतवार की रात चाकुओं से हमला करने के बाद सर पर वजनी पत्थर डालकर इसे बेदर्दी से कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक जिस गली में कत्ल की वारदात रूनुमा हुई, वहाँ 4 अफराद शराब नोशी कर रहे थे। कुछ नामालूम अफराद वहाँ पहुँचे, अड्डू के साथ बहस तकरार शुरू कर दी। उन्होंने इस पर चाकुओं से हमला कर दिया और वजनी पत्थर डालकर इसे कत्ल कर दिया और वहाँ से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल शादीशुदा और इसे एक मासूम बच्चा भी है। तला मिलने पर आसिफ नगर पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। फौरी तौर पर कत्ल की वजूहात का इल्म न हो सका। मकतूल नौजवान पेशे से सोफ़ा बनाने वाला बताया गया। बेटी को कॉलेज में दाखिला दिलाने के बाद वापसी के दौरान सड़क हादसे में बाप हलाक हो गया। यह हादसा आंध्र प्रदेश के ओंगोल में पेश आया। पुलिस के मुताबिक नेल्लोर जिले के पालुकुर के रहने वाले शेख ज़ुबानी बादशाह एक दर्जी के तौर पर काम करते थे और अपने ख़ानदान की कफालत कर रहे थे। इनकी अहलिया आफरीन, एक बेटी और एक बेटा है। हाल ही में इनकी बेटी ने तेलंगाना के बादशाह IIIT में दाखिला हासिल किया था, जिस पर खुशी खुशी अपनी बेटी को वहाँ छोड़कर हफ्ते की रात बीवी के हमरा ट्रेन से वापसी के लिए रवाना हुए। वो ओंगोल रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद मोटरसाइकिल के जरिए पालुकुर की तरफ रवाना हुए। कलकी वाया के करीब सड़क पर रुकी हुई एक लारी से इनकी गाड़ी टकरा गई, जिसके नतीजे में सुबहानी शदीद जख्मी हो गया, सड़क पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद अफराद ने एम्बुलेंस 108 को इत्तला दी। दोनों मियाँ बीवी को ओंगोल अस्पताल ले जाया जा रहा था, ताहम रास्ते में आफरीन की गोद में सुबहानी की मौत हो गई। महाराष्ट्र रत्नागिरी के आरेवारे बीच पर हफ्ते की शाम एक दिलसोज हादसा पेश आया, जिसमें 3 बहनें और बहनोई का डूबने से इंतकाल हो गया। इतवार के इस ताल्लुक से जो तफसीलात हासिल हुई, इनके मुताबिक इन बहनों के वालिदैन उम्रा करने गए हुए थे और अपनी 2 बेटियों को बड़ी बेटी के ससुराल में छोड़ गए थे। इस हादसे में 4 अफराद का इंतकाल हुआ। इनकी शिनाख्त जुनैद बशीर काजी 26 साल, ज़ैनब जुनैद काजी 26 साल, उमेरा शमसुद्दीन शेख 29 साल, अज़मा शमसुद्दीन शेख 18 साल के तौर पर हुई। वाज़ेह है कि आमतौर पर आरेवारे बीच पर बरसात में काफ़ी ख़तरनाक लहरें उठती हैं, जिसकी वजह से यहाँ माजी में भी लोगों के डूबने के हादसा हो चुके हैं।
ہفتے کو متذکرہ افراد سیر و تفریح کے لیے ساحل سمندر پر چلے گئے تھے، اگرچہ یہاں شہری انتظامیہ کی جانب سے خطرے کا بورڈ بھی آویزاں کیا گیا اور مقامی افراد نے بھی انہیں پانی میں نہ جانے کا مشورہ دیا تھا، تاہم یہ لوگ پانی میں چلے گئے اور اچانک طاقتور لہروں کی زد میں آنے سے ڈوب گئے۔ مقامی افراد نے انہیں بچانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی شام 7 بجے تک ان چاروں کی لاشیں سمندر سے نکال لی گئی تھی۔ بامبے ہائی کورٹ نے 2006 کے ممبئی لوکل ٹرین بم دھماکوں کے مقدمے میں گرفتار تمام 12 مسلم ملزمین کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر باعزت بری کر دیا۔ ان میں سے 5 کو سزائے موت اور 7 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر کہا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف شواہد ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ ان افراد نے اپنی زندگی کے تقریباً 18 قیمتی سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیے بغیر ایک دن کی ضمانت یا رہائی کے۔ ان میں محمد ماجد بھی شامل ہیں جن کی اہلیہ قید کے دوران انتقال کر گئیں، جبکہ فیصل اور مزمل نامی بھائیوں کے والدین انصاف کی امید لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عدالت کے فیصلے پر ملک بھر میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سخت الفاظ میں نظام انصاف پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایسے معاملات میں جہاں عوامی دباؤ ہوتا ہے، پولیس پہلے الزامات عائد کرتی ہے اور ثبوت بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں۔ میڈیا اور تفتیشی ایجنسیاں مل کر کسی کو مجرم بنا دیتی ہیں اور جب برسوں بعد وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو ان کی برباد زندگی کا کوئی حساب نہیں لیا جاتا۔ آج 21 جولائی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے ورکنگ صدر جے پی نڈا نے اپوزیشن پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کیا، لیکن اس کے بعد ایوان میں ہنگامہ ہوا۔ جیسے کھڑگے نے کہا کہ ٹرمپ نے 24 بار ہندوستان پاکستان جنگ بندی کا دعویٰ کیا، نڈا نے سخت انداز میں جواب دیا۔ ہنگامہ آوری کے دوران نڈا نے اپوزیشن کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ منطق کی اپنی طاقت ہوتی ہے، چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ تبصرہ اس وقت کیا جب کانگریس لیڈر ملکارجن کھڑگے آپریشن سندور کی تفصیلات اور پہلگام کے واقعات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ نڈا نے کہا کہ آپریشن سندور کے تمام پہلوؤں کو ملک اور دنیا کے سامنے لایا جائے گا، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے وہ ایوان میں اس کی تفصیلات نہیں جا سکتے۔ انہوں نے آپریشن سندور کو آزادی کے بعد سب سے بڑی اور مؤثر کارروائی قرار دیا۔ نڈا نے کہا پی ایم مودی کی قیادت میں ایسا آپریشن ہوا ہے جو آزادی کے بعد کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پیر کے روز الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس یشونت ورما کے خلاف نقدی کی دریافت کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست کی فوری سماعت کے لیے فہرست دینے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس بی آر گوائے جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بینچ سے وکیل میتھیوس نیڈومپارا نے زور دیا کہ اس معاملے پر ان کی تیسری عرضی اور اسے فوری طور پر سماعت کے لیے درج کیا جائے، جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اسے ابھی برخاست کر دیا جائے، اور کہا کہ اسے مقررہ وقت میں درج کیا جائے گا۔ اس موقع پر وکیل نے ہائی کورٹ کے جج کو نام سے پیشونت ورما کہہ کر مخاطب کیا، جس پر چیف جسٹس انڈیا نے کہا کہ کیا وہ آپ کا دوست ہے؟ وہ اب بھی جسٹس ورما ہے، آپ ان سے ایسے کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ کچھ نرمی رکھیں، وہ اب بھی عدالت کے جج ہیں۔ ملک بھر کے لاکھوں میڈیکل طلباء کا انتظار اب ختم ہو گیا ہے۔ ان امیدواروں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے نیٹ یو جی 2025 میں پاس کیا ہے۔ کاؤنسلنگ رجسٹریشن 21 جولائی 2025 سے شروع ہو گیا ہے۔ میڈیکل کاؤنسلنگ کمیٹی نے آج 21 جولائی 2025 سے کاؤنسلنگ کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ نے نیٹ یو جی کا امتحان پاس کر لیا اور ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس یا بی ایس سی نرسنگ میں داخلہ لینا چاہتے تو آپ ایم سی سی کی آفیشیل ویب سائٹ mcc.nic.in پر جا کر رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ بہار قانون ساز اسمبلی کا مانسون اجلاس پیر کو شروع ہو رہا ہے، جو سیاسی طور پر ایک اہم لمحہ ہے کیونکہ آنے والے انتخابات سے قبل وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی قیادت والی موجودہ حکومت کا آخری اسمبلی اجلاس ہوگا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق اجلاس کے لیے کل 5 نشستیں طے کی گئیں۔ اس مدت کے دوران اہم قانون سازی کا کام بشمول سوالیہ وقت، مالیاتی کام، غیر سرکاری قراردادوں اور دیگر اہم بلوں کو اٹھایا جائے گا۔ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ نتیش کمار کی قیادت والی حکومت اس سیشن میں تقریباً 12 بل پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس سیشن میں حکمران این ڈی اے اور اپوزیشن کے درمیان گرما گرم مباحث کا امکان ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سابق کابینی وزیر اور سنبھل کے ایس پی ایم ایل اے نواب اقبال محمود نے کنواڑیوں کو لے کر ایک متنازعہ تبصرہ کیا ہے۔ ایس پی ایم ایل اے نے کہا کہ کنواڑی شوبھک کم اور غنڈے اور باولیہ زیادہ ہیں۔ ایس پی ایم ایل اے نے کہا کہ جو لوگ سڑک پر کھلے عام غنڈہ گردی کرتے نظر آتے ہیں وہ سچے مذہبی عقیدت مند نہیں بلکہ انتشار پسند ہے۔ سابق وزیر اقبال محمود نے کہا کہ سڑکوں پر کھلے عام غنڈہ گردی کرنے والے شوبھک نہیں بلکہ شرپسند اور مجنون ہیں، اور مزید کہا کہ جس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ لوگ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے۔
यूपी में चंदूसी सीईओ अनुज चौधरी ने सावन शिवरात्रि से पहले कंवाड़ियों के संभल पहुंचने पर इनका खैर मकदम किया और इनका इस्तकबाल किया। सावन शिवरात्रि 23 जुलाई को मुल्क भर में मनाई जाएगी। जैसे जैसे भूले के अकीदतमंद चंदूसी से गुजर रहे हैं, पुलिस और इंतजामिया इनकी खिदमत में मसरूफ है, जिसमें चंदूसी सीईओ अनुज चौधरी ने भी कंवाड़ियों की खिदमत की और इन पर फूल नशावर किए। यही नहीं, उन्होंने कंवाड़ियों को फल भी दिया और उनके पैरों की मालिश भी की। ये वही पुलिस अहदेदार जिसने कई मौके पर मुसलमानों के खिलाफ तासुब पसंद और नफरत आमेज हिदायत जारी की थी। एयर इंडिया का एक A320 तैयारा पीर की सुबह शदीद बारिश के दरमियान मुंबई हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर आगे कुछ फासले पर जाकर रुक गया। ज़राए के मुताबिक तैयारे को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन ऑपरेशनल रहा। तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान को बहिफाजत उतार लिया गया। वाक़े के बाद मरकजी रनवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। DGCA की एक टीम इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतासिरा मुसाफिरों के लिए मुतबादिल इंतज़ामात किए जा रहे हैं। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह चौथे टेस्ट और नीतीश कुमार रेड्डी चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। BCCI ने ताज़ा तरीन स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया गया है। हिंदुस्तान 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से पीछा है। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से खेला जाएगा, जो शुभमन गिल और टीम के लिए करोया मरो की सूरत हाल है। BCCI ने नीतीश रेड्डी के बारे में एक सरकारी बयान में कहा, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी बाएं घुटने की चोट की वजह से बकिया 2 टेस्ट मैचों से बाहर हो गए। नीतीश रेड्डी जल्द ही हिंदुस्तान वापस लौट जाएंगे। टीम इनकी जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करती है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में फिजाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा पीर की दोपहर तकरीबन 1:30 बजे मेल स्टोन कॉलेज की इमारत से टकरा गया। हादसे में कम से कम एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। इस वाक़े की कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई। हादसे के फौरन बाद कॉलेज कैंपस में कोहराम मच गया। इतवार के रोज शुमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी ट्रकों का इंतजार करने वाले 63 फ़लस्तीनी इजरायली दहशतगर्द फोर्स की फायरिंग में शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि इसराइल ने बेघर लोगों से भरे इलाकों के लिए नए इनखला के अहकाम जारी किए हैं। वजारत ने कहा कि शुमाली गजा में होने वाले इस वाक़े में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। ये बार बार हालिया वाक़यात में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट में होने वाली अमवात में से एक है, जिसमें इमदाद के मुतलाशी मारे गए, जिनमें हफ्ते के रोज़ 36 भी शामिल हैं। इसने बताया कि जुनूब में एक और इमदादी मकाम के करीब मज़ीद 6 अफराद शहीद हो गए। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।